गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दृष्टिकोण आईएएस। तो हर रोज की तरह आज भी हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सोर्स हैं जैसे द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, ऑल इंडिया रेडियो, सबसे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है उस पर चर्चा करेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, तो आइए आज शुरू करते हैं हम लोग अपने सेशन को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज आ रहने वाला है। पहला जो न्यूज है वो है एएसआई के साथ वाटर कंजर्वेशन के लिए किस कंपनी ने समझौता किया है। ठीक है, एएसआई यानी जो आर्कियोलॉजिकल सर्विकल और इंडिया है, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये संस्था है जो भी पुरानी धरोहर है उसको प्रिजर्व करने का, कंजर्व करने का काम करती है। तो किस वाटर कंजर्वेशन के लिए, तो वाटर कंजर्वेशन के लिए कोई वाटर बॉडी ही आएगी, वाटर कंपनी ही आएगी। तो कौन सी कंपनी ने समझौता किया है, तो ये कंपनी है बिसलेरी। ठीक है, बिसलेरी ने क्या किया है, एएसआई के साथ समझौता किया है। ठीक है, तो एएसआई का जो अपना प्लान है, ठीक है, 2023 में एएसआई ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था। ठीक है, एएसआई के द्वारा एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, एडॉप्ट ए हेरिटेज, एडॉप्ट ए हेरिटेज। ठीक है, यानी कंपनियों के लिए था कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो क्या करे, एक हेरिटेज स्थल को अपनाए, एडॉप्ट करे और वहां रख रखाव का काम करे। और बिसलेरी कंपनी ने भी एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है सीएसआर के अंतर्गत, वो है नई उम्मीद के नाम से। ठीक है, नई उम्मीद। सीएसआर क्या होता है, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, यानी जो कंपनियों को एक सामाजिक उत्तरदायित्व दिया जाता है। ठीक है, पहले तो ये स्वैच्छिक था कि जो कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा रही है, आप देखते होंगे कि अंबानी को या अदानी को जो है, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वे अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा दान कर देते हैं, कहीं स्कूल बनवा दिया या कहीं कुछ करवा दिया। तो पहले ये स्वैच्छिक था, 2013 के बाद क्या हो गया, ये कानून ही बना दिया गया। तो हर कंपनी पे इम्प्लीमेंटेशन है कि वो अपने इनकम का कुछ हिस्सा जो है सीएसआर में इन्वेस्ट करे। और बिसलेरी कंपनी ने इसके लिए खास इनिशिएटिव लॉन्च किया हुआ है, ये नई उम्मीद के नाम से। ठीक है, और एएसआई का जो एडॉप्ट हेरिटेज है उसी के अंतर्गत बिसलेरी कंपनी ने समझौता कर लिया है कि हम जो है कुछ वाटर बॉडीज को ये ठीक करेंगे, अडॉप्ट करेंगे। ये वाटर बॉडीज कहाँ पे है, ज़्यादातर ये वाटर बॉडीज जो है राजस्थान के इलाके में। ठीक है, राजस्थान के इलाके में चांद बावड़ी है, ठीक है, बूढ़ा बुद्धि तालाब है। ठीक है, इन तालाबों को क्या करेगा, ये सब टूरिस्ट साइट भी है, तो इन प्लेसेज को साफ सफाई, उन वाटर बॉडीज को कंजर्व करेगा, उसको पीने लायक बनाएगा, वहाँ पे किस तरह से टूरिज्म प्रमोट हो, इसके लिए बिसलेरी कंपनी जो है काम करेगा। तो याद रखिएगा, एडॉप्ट ए हेरिटेज के अंतर्गत बिसलेरी कंपनी ने एएसआई के साथ समझौता किया है जल संरक्षण के लिए। ठीक है, चलिए अगला है, द वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग में कौन सा संस्थान शीर्ष पे है। ठीक है, तो द जो है यानी टाइम्स हायर एजुकेशन, इस संस्था का नाम है टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग, यानी किस संस्थान का रेपुटेशन, सम्मान दुनिया में सबसे अधिक है। ठीक है, तो नंबर 1 पे कौन आ रहा है, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है अमेरिका का है, यूएसए का है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और इसको जो है द वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग में नंबर 1 का स्थान दिया गया है। ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को नंबर 1 का रैंक दिया गया है। और भी कुछ संस्थान हैं, जैसे नंबर 1 पे कौन सा आ गया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, सेकेंड पोजीशन पे अमेरिका का ही एक एमआईटी है, मैसेच्यूसेट्स यूनिवर्सिटी है। और थर्ड सेकेंड पोजीशन पे कंबाइंड रूप से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम आप लोग बहुत सुनते होंगे। ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन यूके की संस्था है। ठीक है, वहाँ का यूनिवर्सिटी है, और इसको जो है एमआईटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को कंबाइंड रूप से सेकेंड पोजीशन पे रखा गया है। ठीक है, किस चीज का रैंकिंग है ये, इसको बोला जाता है द ग्रुप जो है क्या है, टाइम्स हायर एजुकेशन ग्रुप, इसके द्वारा जो है सर्वे किया गया। ठीक है, और इस सर्वे में जो है नंबर 1 पे किसको रखा गया, ओवरऑल सारी चीज़ों का, वहाँ का एजुकेशन का क्या वातावरण है, वहाँ के स्किल डेवलपमेंट्स का क्या वातावरण है, स्टूडेंट्स क्या सीख रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, उन ओवरऑल सारी बातों को एनालाइज करके जो है ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है द एजुकेशन जो संस्था है उसके द्वारा। और कौन सी यूनिवर्सिटी को नंबर 1 रैंकिंग रखा गया है, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिका की यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और ये नंबर 1 पे। इंडिया के भी 4 यूनिवर्सिटी हैं जिनको
इनको टॉप में शामिल किया गया है, लेकिन इनका रैंकिंग अभी बहुत पीछे है। ठीक है, तो भारत के एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की जरूरत है, जो वर्ल्ड लेवल का जो एजुकेशन है। ठीक है, तो उस सीरीज में जो है हम लोग को अभी काफ़ी काम करना है। हालांकि पिछले 10-12 सालों में जो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स है उसमें काफ़ी सुधार हुआ है, और एजुकेशन का जो इकोसिस्टम है उसमें भी काफ़ी बदलाव है, काफ़ी चेंजेस आए हैं और काफ़ी सुधार हुआ है। तो बहुत दूर तक आए हैं और इसमें बहुत दूर तक अभी जाना है। चलिए, तीसरा है, हाल ही में BOB IGO के गवर्निंग काउंसिल की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? ठीक है, तो BOB IGO क्या है? BOB IGO, ठीक है, BOB IGO है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल के किनारे जो देश हैं वो इसके सदस्य हैं, और इसका जो है हर साल बैठक आयोजित किया जाता है ताकि उन क्षेत्र में जो है इसमें क्या इश्यूज है उनको एड्रेस किया जा सके। तो इस बार का जो BOB IGO का गवर्निंग काउंसिल का बैठक है वो कहाँ पे हुआ है? तो मालदीव्स में हुआ है। ठीक है, मालदीव्स में हुआ है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं बे ऑफ बंगाल का जो है ये पूरा इलाका है। इसमें कौन कौन से देश हैं? जैसे श्रीलंका हो गया, ठीक है, बांग्लादेश आ जाएगा। तो इस BOB IGO के 4 देश सदस्य हैं। ठीक है, कौन कौन से? बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, और हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाया गया है इसका? तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, इस बार का भी जो मीटिंग था, मीटिंग कहाँ पे हुआ है? ये 13 मीटिंग था, ये मीटिंग हुआ है मालदीव में। ठीक है, मालदीव में मीटिंग हुआ, और इस मीटिंग का जो है मेन थीम क्या था, मेन मुद्दा क्या था? वो है फिशरीज मैनेजमेंट का। ठीक है, फिशरीज मैनेजमेंट का, चूंकि ये बंगाल की खाड़ी के एरिया के आसपास के क्षेत्र है, इसलिए सबसे बड़ा उद्योग जो है इस क्षेत्र में फिशरीज का हो जाता है, और उसी के रिलेटेड जो भी इश्यूज थे देशों के वहाँ पे रखा गया, उसको सॉल्व करने का प्रयास किया गया। ठीक है, अगर इंडिया की बात करें, जो फिशरीज मिनिस्टर कौन है? ठीक है, मत्स्य उद्योग से संबंधित मंत्री साहब कौन है भारत में? तो वो है राजीव रंजन सिंह, जो ललन सिंह के भी नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, किस फिनटेक कंपनी ने हाल ही में सोलर पावर्ड पेमेंट साउंड बॉक्स लॉन्च किया है? ठीक है, सोलर पावर्ड पेमेंट साउंड बॉक्स क्या होता है? तो आप पेमेंट करते हैं दुकान पे जा करके, सब्जी मार्केट गए, पेमेंट किए, तो वहां पे साउंड में आवाज आता है इतने रुपए का पेमेंट हो गया है। ठीक है, तो काफी सारे कंपनियों के हैं, तो लेटेस्ट न्यूज में क्या आ गया कि ये सोलर पावर्ड लॉन्च किया गया है। ठीक है, सोलर से चलने वाला, जो कि बहुत सारे वेंडर्स अब ऐसे हैं जो दूर दराज के इलाके में घर से दूर जा करके जो है दुकान करते हैं, या कहीं पे ठेला लगा रहे हैं, या फिर किसी वाटर बॉडीज के ऊपर नदी किनारे कोई स्टॉल लगा रहे हैं। तो उन क्षेत्रों में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा नहीं होती है, और इस कारण से पेटीएम ने क्या किया है, सोलर पावर्ड जो है ये लॉन्च किया है। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? पेटीएम ने। ठीक है, याद रहेगा, पेटीएम कंपनी ने इसको लॉन्च किया है, सोलर पावर, सौर ऊर्जा से चलने वाला। हालांकि उसमें दोनों ही चीजें इनेबल रहती हैं। ठीक है, अगर कोई सोलर पावर से ये जो साउंड बॉक्स लॉन्च किया गया सोलर पावर वाला, आप देख सकते हैं इस टाइप का जो है, हर दुकान पे आप देखे होंगे। ठीक है, ये 2 से 3 घंटे चार्ज करने पे जो है पूरा दिन चल जाता है। ठीक है, और सेम जो है इलेक्ट्रिसिटी से भी चार्ज होगा साइमल्टेनियसली, और ये लगभग 10 दिन तक चलता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है पेटीएम कंपनी के द्वारा। पेटीएम कंपनी का जो मेन नाम है वो क्या है, मूल नाम क्या है? 197। ठीक है, ये कंपनी का मूल नाम है, जैसे फेसबुक का जो है मूल नाम क्या है, मेटा हो गया है अब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के किस एयरपोर्ट को सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार प्रदान किया गया है? ठीक है, तो किस एयरपोर्ट को प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है मोपा एयरपोर्ट गोवा को। ठीक है, मोपा एयरपोर्ट गोवा को जो है इस साल का सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है,
क्योंकि वहाँ का जो सुरक्षा मानक है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से है और काफ़ी बेहतरीन जो है वहाँ पे सुरक्षा के मानक है, सुरक्षा के इंतजाम है। ठीक है, इस कारण से जो नेशनल सेफ्टी अवार्ड्स था, नेशनल सेफ्टी से संबंधित जो संस्थान कार्य कर रही है उसने क्या किया है, मोपा एयरपोर्ट को, ठीक है याद रहेगा, मोपा एयरपोर्ट को सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार दिया है। सुरक्षा पुरस्कार दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? ठीक है, तो नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? तो बीवीआर सुब्रमण्यम है। और मेन न्यूज में क्यों आया है नीति आयोग बीवीआर सुब्रमण्यम? क्योंकि इनका जो टाइम ये था, टेन्यूर था, ठीक है, इनका रिटायरमेंट इसी साल होने वाला था, लेकिन इनका रिटायरमेंट जो है फरवरी 2026 तक के लिए इनका टेन्यूर जो है एक्सटेंड कर दिया, इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो बीवीआर सुब्रमण्यम जो है 2026 तक नीति आयोग के सीईओ रहेंगे। ठीक है, नीति आयोग के जो है अध्यक्ष कौन होते हैं? तो अध्यक्ष याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जी ही अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के। ठीक है, नीति आयोग से पहले कौन सी संस्था काम कर रही थी? तो योजना आयोग को हटा करके ही 2015 में जो है नीति आयोग ने काम करना शुरू किया है। ठीक है, वर्तमान में कौन है इसके सीईओ? बीवीआर सुब्रमण्यम। अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री जी इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? ये है बीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक है, चलिए वर्ल्ड थिंकिंग डे कब मनाया जाता है? ठीक है, वर्ल्ड थिंकिंग डे हर साल 22 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, हर साल कब? 22 फरवरी को जो है वर्ल्ड थिंकिंग डे मनाया जाता है। ये 22 फरवरी को पूरे दुनिया में सिस्टरहुड और फ्रेंडशिप को बढ़ावा देने के लिए जो है ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा जो है मनाया जाता है। ठीक है, तो मेनली क्या है, जो वर्ल्ड स्काउट्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, फीमेल स्काउट्स के लिए, उस संस्था के द्वारा जो है हर साल 22 फरवरी को वर्ल्ड थिंकिंग डे मनाया जाता है, ताकि पूरी दुनिया में सिस्टरहुड और फ्रेंडशिप का जो है डेवलपमेंट हो। ठीक है, और महिला सशक्तिकरण के दिशा में जो एक अच्छा इनिशिएटिव है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है काश पटेल किस संस्था के डायरेक्टर बनाए गए? ठीक है, तो काश पटेल बनाए गए हैं FBI के डायरेक्टर बनाए गए। ठीक है, FBI के डायरेक्टर बनाएंगे। FBI कहाँ का FBI है? तो US का, यूनाइटेड स्टेट्स के FBI के निर्देशक बनाए गए 9th। ठीक है, 9वें निर्देशक बनाएंगे, 9वें डायरेक्टर बनाएंगे। ठीक है, FBI का क्या होता है? फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, कैसा एजेंसी है ये? एक जांच एजेंसी है। ठीक है, जांच एजेंसी है और ये लॉ इन्फोर्स करता है, मतलब कानून को लागू करवाने वाली एजेंसी है, जांच करके अपराधी को सजा देती है। ठीक है, और काश पटेल जो है भारतीय मूल के हैं। काश पटेल जो FBI एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है यूनाइटेड स्टेट्स में। जब एक बार डोनाल्ड ट्रंप से इधर ही कुछ दिन पहले उनसे पूछा गया था, डोनाल्ड ट्रंप से, कि आपका सीक्रेट वेपन कौन है? ठीक है, सबसे आपका गुप्त हथियार कौन है? तो उन्होंने बताया था काश पटेल। ठीक है, सिर्फ काश कहा था। तो इनका रोल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है FBI में, और FBI अमेरिका में काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। ठीक है, ये न्यूज में भी इसलिए था क्योंकि काश पटेल जो है भारतीय मूल के हैं। जब उनका शपथ हुआ तो अमेरिका में माता पिता के पैर छू करके भगवत गीता के साथ उन्होंने शपथ ली थी, तो पूरा इंटरनेशनली जो है न्यूज में आया था ये सारा चीज़। ठीक है, तो काश पटेल क्या है, किस संस्था के बने? FBI के। ठीक है, अमेरिका में एक और संस्था काम करती है जो दुनिया की सबसे पावरफुल संस्थाओं में से एक मानी जाती है, यह है CIA। ठीक है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी जो है ये CIA मानी जाती है। अब मेन क्या है, कुछ टीचर्स ऐसे हैं, जैसे पटना के एक स्वयंभू टीचर्स सब हैं, वो कहते हैं CIA का ही कॉपी जो है NIA कर लिया है। ठीक है, CIA का कॉपी है NIA, जबकि दोनों ही संस्था जो है अलग अलग है। ठीक है, CIA कैसा संस्था है? तो ये गुप्तचर संस्था है, स्पाई संस्था है। न्यूज को, जैसे हमारे यहाँ IB है, रॉ है, CBI है, ये गुप्तचर संस्था है CIA अमेरिका की। और NIA कैसा संस्था है? तो ये संस्था है एक जांच एजेंसी है।
ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जांच एजेंसी है। ठीक है, तो जिसे पता ही नहीं है कि गुप्तचर संस्था क्या है, जांच एजेंसी कौन सी है, तो सीधे सीधे पढ़ाने के क्रम में CIA का कॉपी कर लिया, NIA, मतलब कुछ भी कह करके जो है बस समय निकाल देना है। ठीक है, तो कम से कम बोलने से पहले ये ध्यान रख लेना चाहिए किस संस्था के बारे में बोला जा रहा है। और NIA के जो ऑफिसर्स होते हैं वो वेल ट्रेंड होते हैं। ठीक है, उस स्वयंभू टीचर्स ने ये भी कहा है कि NIA के जो NIA इसलिए नहीं पकड़ पाती है, फेल्यूर हो जाती है, क्योंकि उसमें वही बिहार के SP, IPS, IAS लोग होते हैं, IPS लोग होते हैं। तो बिहार में, मतलब बिहार कहने से क्या मतलब है, बिहार में जो IPS है वो ऐसा तो नहीं है कि अनडिजर्विंग है। NIA में जो भी ऑफिसर्स जाते हैं या CBI में जाते हैं या किसी ऐसे स्पेशल फोर्स ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, तो पूरी दुनिया के जो पूरे इंडिया के जो बेस्ट ऑफिसर्स होते हैं वहाँ चुन करके लिए जाते हैं। ठीक है, तो गप मारने वाले लोग जो हैं बहुत ज़्यादा हैं, भरे पड़े हैं। ठीक है, तो ये कौन है, काश पटेल है। ठीक है, किसके डायरेक्टर बने हैं, FBI के डायरेक्टर बने हैं, FBI के डायरेक्टर बने हैं ये काश पटेल। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। महिला शांति सैनिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। ठीक है, तो महिला शांति सैनिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में 24 फरवरी को, 24 और 25 फरवरी को ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। तो ये महिला शांति सैनिक क्या है, तो मेनली क्या है, तो यूनाइटेड नेशन में हम जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन का अपना कोई सेना नहीं है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जो दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है उसकी अपनी कोई सेना नहीं है। ठीक है, लेकिन हर देश क्या करता है, उसमें एज ए वॉलंटियर रूप से जो है अपनी सेना को ही वहाँ पे भेजता है, अपने ऑफिसर्स को ही उसमें भेजता है। और वही सेना क्या कहलाती है, यूनाइटेड नेशन की सेना, जिसे हम पीस कीपिंग फोर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, पीस कीपिंग फोर्स ये पूरे दुनिया में शांति बहाल करने के लिए, सेवा करने के लिए जानी जाती है। और आपको जानकर के खुशी होगी कि लगभग 2 लाख से ज़्यादा सैनिक जो है भारत के, वो पीस कीपिंग फोर्स में जो है सेवा दे चुके हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के टोटल 71 प्रोग्राम्स में से जो है 49 प्रोग्राम्स जो है इंडियन पीस कीपर्स के द्वारा जो है ये उसमें पार्टिसिपेट किया गया था। तो भारत की एक बहुत बड़ी जो है तादाद है सेना की जो यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग फोर्स में शामिल है। तो जब भी आप ये ब्लू कैप देखें, ठीक है, तो क्या है, पीस कीपिंग फोर्स का जो है ये कलर है। ठीक है, नई दिल्ली में इसका अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने वाला है और मेनली वुमेन्स को लेकर के। ठीक है, तो इस बार का जो थीम होगा, थीम है वुमेन इन पीस कीपिंग ग्लोबल साउथ प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, पीस कीपिंग में महिलाओं की भागीदारी। ठीक है, तो उसमें मेनली जो है इस सम्मेलन में महिलाओं की भागीदारी, महिला सशक्तिकरण पे जो है बात होगी और भारत क्या कंट्रीब्यूशन कर रहा है उस बारे में भी इसमें बात होगी। कई देशों के प्रतिनिधि इसमें आएंगे। चलिए अगला है, देश के पहले अंडर वाटर म्यूजियम के लिए कौन सा जहाज दिया गया है। ठीक है, तो देखिए देश का जो है पहला अंडर वाटर म्यूजियम जो है INS गुलदार को बनाया जाएगा। ठीक है, INS गुलदार को बनाया जाएगा। कहाँ पे बनाया जाएगा ये, तो अभी रिसेंटली जो है इस जहाज को मुंबई को सौंपा गया है। ठीक है, मुंबई टूरिज्म को इसको सौंपा गया है ताकि जो है इस जहाज को कन्वर्ट कर सके किसमें, म्यूजियम में। ठीक है, म्यूजियम में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, म्यूजियम में कन्वर्ट कर सके। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि जो जहाज अब सेवा में नहीं है, ठीक है, ये XINS जहाज है। ठीक है, पहले ये सेवा में थी, अब ये सेवा में नहीं है। इस जहाज को पोलैंड ने बनाया था और काफ़ी दिन तक 95 तक जो है सेवा में रही और भी काफ़ी ज़्यादा काम इनसे लिया गया। अब जो है इस जहाज को डिसमेंटल करने से बेहतर है इस जहाज को क्या कर दिया जाए, म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो ये जहाज जो है सौंप दिया गया मुंबई को। अब जो है रिसेंटली जो कुछ ही दिनों में ये फिर से एज ए म्यूजियम जो है आप इसको देख पाएंगे। ठीक है, तो क्या नाम है इसका, तो INS गुलदार। ठीक है, INS गुलदार, XINS। ठीक है, XINS अभी सेवा में नहीं है, अभी ये फ्री हो चुका है। चलिए, PM मोदी ने किस देश के राष्ट्रीय दिवस पर मुख्य अतिथि बनने की घोषणा की है। ठीक है,
तो किस देश के राष्ट्रीय दिवस पे जाएंगे? तो मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस पे जाएंगे। ठीक है, मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस पे चीफ ऑफ गेस्ट के रूप में कौन जा रहे हैं? वो प्रधानमंत्री मोदी जी जा रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो है मॉरिशस यहाँ पे है। ठीक है, ये मेडागास्कर है और यहाँ पे जो है मॉरिशस है। ठीक है, मॉरिशस का जो है कैपिटल कहाँ है? कैपिटल पोर्ट लुइस है। ठीक है, कब राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो 12 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, पीएम कौन है वहां के? तो नवीन राम गुलाम जो है प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, और जितने भी आप प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट का वहां का नाम सुनिएगा आपको लगभग इंडियन से फील होगा, क्योंकि मॉरिशस में 17% जो लोग हैं वो भारतीय मूल के ही हैं। ठीक है, इसको मिनी इंडिया भी कहा जाता है। 70% लोग भारतीय मूल के हैं मॉरिशस में। ठीक है, तो इसलिए जितने भी नाम आप देखेंगे आपको इंडियन फील ही आएगा। ठीक है, नवीन राम गुलाम जो है यहाँ के प्रधानमंत्री है मॉरिशस के। अगला देखते हैं, किस राज्य सरकार द्वारा वर्ल्ड फर्स्ट एआई ड्राइवन स्क्रीनिंग प्रोग्राम नैनामृतम 2.0 शुरू किया गया है? ठीक है, तो किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो केरल के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, केरल के द्वारा शुरू किया गया है। तो क्या है इस प्रोग्राम में? तो आंख से संबंधित जो भी क्रोनिक डिजीज होती है। ठीक है, क्रोनिक डिजीज क्या है? तो वो डिजीज जो कंप्लीटली खत्म तो नहीं हो सकती है, लेकिन उसको मैनेज किया जा सकता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, तो जितने भी क्रोनिक डिजीज हैं आई को लेकर के, आंख को लेकर के, उसका स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाएगा। और न्यूज में इसलिए भी है क्योंकि ये वर्ल्ड का पहला, ठीक है, वर्ल्ड का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित होगा। ठीक है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो जितने भी इस बार जो रोग हैं, कुछ और रोगों को आंख से संबंधित, जैसे ग्लूकोमा है, ग्लूकोमा को लिया गया है। ठीक है, म्यूकुलर डिजेनरेशन है। ठीक है, इन रोगों को भी इसमें शामिल किया गया है कि इन लोगों का भी इन रोगों का भी स्क्रीनिंग किया जाएगा और इलाज वगैरह का उसमें इनिशिएट किया जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पे ये किया गया है? तो केरल सरकार के द्वारा किया गया है। केरल, ठीक है, कौन है अभी वहाँ के गवर्नर? वहाँ के गवर्नर हैं अभी वर्तमान में राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो है अभी वर्तमान में गवर्नर है, और पिनराई विजयन जो है वहाँ के अभी मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो जो भी आंख से संबंधित, जैसे ओल्ड एज के कारण काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानी होने लगती है, और अब के टाइम में जितना भी जैसे लोग का स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, मोबाइल वगैरह देखने की जो आदत है वो बढ़ चुकी है, तो नॉर्मल लोगों का जो आँख होता है वो एक एज होते होते तक जो है डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो उन संबंधित सारी बीमारियों को समय से पहले स्क्रीन करना है, एड्रेस करना है, और दवा वगैरह इलाज करना है उसका। ठीक है, तो क्या प्रोजेक्ट का नाम है? नैना अमृतम 2.0 है ये। ठीक है, किस राज्य सरकार के द्वारा? केरल के द्वारा। चलिए, किस राज्य में अलिये लिंगंग उत्सव मनाया गया? ठीक है, किस राज्य में मनाया गया है? तो असम। ठीक है, असम में मनाया गया अलिये लिंगंग उत्सव। ठीक है, अलिये लिंगंग उत्सव। ठीक है, तो असम में जो है हर साल मनाया जाता है मिसम जनजाति द्वारा। ठीक है, जब भी फागुन का पहला बुधवार होता है, ठीक है, पहला बुधवार, उसी दिन जो है मिसिंग जनजाति के लोग ये अलिये लिंगंग त्योहार मनाते हैं। अलिये लिंगंग। ठीक है, अली का मतलब होता है फ्रूट्स, ए का मतलब होता है सीड्स, और इसका मतलब होता है सोन, यानी कि फ्रूट और भी जो खेती बाड़ी करने के लिए जो सीड्स है उसको बोया जाता है उस दिन। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर बेस्ड, यानी कृषि से संबंधित जो है एग्रीकल्चर बेस्ड फेस्टिवल है। ठीक है, चलिए, सीएम कौन है अभी असम के? तो विश्वा शर्मा जी हैं, और गवर्नर कौन है अभी? तो लक्ष्मण आचार्य। ठीक है, हेमंत बिश्वा शर्मा जो है ये सीएम है, और लक्ष्मण आचार्य जो है क्या है? ये गवर्नर है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित ग्लोबल मेमोरी चैंपियनशिप किसने जीता है? ठीक है, तो ये जीता है विश्वा राजकुमार ने। ठीक है, किसने जीता है? विश्वा राजकुमार ने जो है ये चैंपियनशिप जीता है। क्या था ये चैंपियनशिप? तो किसका मेमोरी ज्यादा फास्ट है उसके बारे में जो है ये चैंपियनशिप था। ये ऑनलाइन चैंपियनशिप था। ठीक है, ऑनलाइन मोड में किया गया। विश्वा राजकुमार जो है, विश्वा राजकुमार ये पौंडीचेरी से है। ठीक है, पौंडीचेरी से है। ठीक है, और इन्होंने जो है 13.8 सेकेंड में जो है 80 डिजिट्स को याद कर लिया था, और 8.4 सेकेंड में इन्होंने लगभग 30 पिक्चर्स को, आप देख रहे हैं पिक्चर्स को, 30 पिक्चर्स को याद कर लिया था। कौन पहले है कौन बाद में है। इन्होंने जो है दो बातें बताई जो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला कि इन्होंने जो है एंशिएंट विधि का यूज किया है। एंशिएंट विधि जो थी मेमोरी से रिलेटेड उसका यूज किया। और दूसरा, इन्होंने पानी ज़्यादा पीने की सलाह दी। ठीक है, पानी ज़्यादा पीने से, यानी आप अगर हाइड्रेट हैं, दिमाग में जो है पानी ज़्यादा पीने से क्या होगा, हाइड्रेट रहेगा तो आपको ये चीज़ें याद करने में ज़्यादा सहायता होगी, ज़्यादा आसान होगी। ठीक है, नर्व्स तक, ब्रेन नर्व्स तक जो है काफ़ी एनर्जी पहुंचती है। तो विश्वा राजकुमार ने दो नसीहत दी। पहला, एंशिएंट विधि से जो है मेमोरी इनका शार्प हुआ है, और दूसरा, पानी ज़्यादा पीने से भी जो है इनको काफ़ी बेनिफिट मिला है मेमोरी उसको लेकर के। ठीक है, तो इन्होंने अभी ग्लोबल मेमोरी चैंपियनशिप जीता है। ठीक, चलिए ठीक है, तो ये 15 न्यूज़ थे आपके सबसे इम्पोर्टेंट आज के। और इसका जो पीडीएफ है आप इसके टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो निश्चित इसे डाउनलोड करें। आप क्लिक करेंगे, टेलीग्राम पे चले जाएंगे, वहाँ आपको मिल जाएगा, और खुद से बनाने का इसको प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगली करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।